आज आप सीख रहे हो कि दूसरों के विश्वास से आप हील हो सकते हो, किसी के विश्वास से आप चंगा हो सकते हो। आपके अंदर ऐसी ताकत है, आप अपने विश्वास से कहते नहीं प्रभु मैं चाहता हूं ये चंगा हो, मैं चंगा करता हूं इसे, चाहे ये तुझे माने चाहे ना माने, बिलीव करे तुझ पर ना करे, बस ये चंगा होगा क्योंकि मैं बोलता हूं ये चंगा हो यीशु नाम में। समझ रहे हो आप इसे? यीशु ने उससे कहा, एक व्यक्ति आया तो ये एक, अभी देखो वो 4 व्यक्तियों ने एक व्यक्ति के लिए विश्वास दिखाया, यहां पर एक व्यक्ति ने एक अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए विश्वास दिखाया। एक बाप का बेटा था जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, मिर्गी पड़ती थी उसे आग में, कभी कहां उसे फेंक देती थी दुष्ट आत्मा, अपने आप को जख्मी करता था, वो जाग आती थी, मिर्गी पड़ती थी उसे। और ये व्यक्ति ने, यीशु ने उससे कहा, वो कहता है अगर यीशु तू कुछ कर सकता था तो कर मेरे बच्चे के लिए। यीशु ने कहा ये क्या बात हुई, अगर कुछ कर सकता है? कभी भी यीशु के पास ऐसे ना हो, अगर हो गया तो ठीक है, कर सकता है या नहीं, आप पूरा बस, परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से तो नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये कहता है अगर कुछ कर सकता तो कर। यीशु ने कहा ये क्या बात हुई, विश्वास करने वालों के लिए तो सब कुछ हो सकता है। कितनी बार बताऊं मैं, अगर कोई बिलीव करे उसके लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत पुकार कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तूने मुझ में शक पाया, मेरी प्रेयर में अविश्वास पाया, मेरा अविश्वास दूर कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं विश्वास करता हूं। तुरंत उसने कहा मैं अब करता हूं। आगे वचन निकालेंगे तो जब उसने अपने पुत्र के लिए विश्वास किया, दिखाया, तो तुरंत उसका पुत्र, उस दुष्ट आत्मा उससे छोड़कर चली गई और यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और उसे छोड़कर, तोड़ मरोड़ कर उसकी लाइफ से निकल गई और वह तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। समझ रहे हो? आप कह रहे मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा ये, आप आज से बाद हम फेथ दिखाएंगे अपना, लड़ेंगे उनके लिए, चेंज होना ही पड़ेगा, उन्हें बदलना ही पड़ेगा उन्हें। हालेलुया। मत्ती 15:28। और यहां पर एक स्त्री अपनी बच्ची के लिए जिसे दुष्ट आत्मा सता रही है, वो आई। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। और उसकी बेटी उसी समय चंगी हो गई। हालेलुया। इसने क्या विश्वास दिखाया था कि प्रभु मालकों की मेट में से चूर चार गिरता है वो तो खा सकते हैं। यीशु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, बड़ा है। कितनी अच्छी बात है, यीशु आपके लिए बोले तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो इसका मतलब विश्वास भी बढ़ रहा, ज्यादा कम है। जितना बड़ा विश्वास उतने बड़े महान कार्य को आप देखते हो, प्राप्त करते हो। बीते दिनों में आपको मैं विश्वास के बारे में प्रचार दिखा रहा हूं, सुना रहा हूं, और आप चमत्कार भी देख रहे हो अपनी लाइफ में उस विश्वास के साथ। हालेलुया। तो आगे वचन को हम पढ़ेंगे तो इसने अपनी बेटी के लिए चमत्कार को, तुरंत उससे दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई। हालेलुया। उसने दीन किया प्रभु के सामने। पढ़ेंगे अगला वचन, मत्ती 8:13। एक यहां पर एक सूबेदार अपने सेवक के लिए, आप सोचते हैं फैमिली मैटर तो चल जाएगा, हाँ कोई पत्नी अपने पति के लिए मांग रही है, माँ अपने बच्चे के लिए, पिता अपने बच्चे के लिए। यहां पर तो एक सूबेदार है, उसका सेवा करने वाला कोई व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति है और उसकी सेवा टहल करने वाला कोई व्यक्ति है। तो ये कहता है प्रभु के पास आ रहा है, मेरा सेवक जो घर में बीमार है, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं तू मेरे घर में आए, मुझे तेरी शक्ति पर इतना भरोसा है, तू यहीं से शब्द बोल देगा मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास। और उसने कहा, प्रभु ने कहा तेरे जैसा विश्वास पूरे इज़राइल में मैंने कभी नहीं पाया। हालेलुया। मैं बताऊं आप में वो ताकत है सब कुछ करने की जो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, केवल बस उसमें विश्वास ऐड करना है। शक्ति आपके अंदर पहले से ही है। जब आप पर यीशु बपतिस्मा लिया, शक्ति ऊपर से नहीं आनी। समझ रहे हो ये क्या पवित्र आत्मा बोल रहे हैं अभी? शक्ति नहीं मांगनी, शक्ति नहीं आनी, विश्वास करो कि मैं उसका बेटा और बेटी हूं, मुझ में जो ताकत है मैं कर सकता हूं, उसमें ताकत से जो परमेश्वर मुझे देता है। केवल फेथ के साथ उसे यूज करो, क्योंकि अविश्वास, शक, शैतान मन में आपको बताता है तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा, उसे इग्नोर करो। हालातों और परिस्थितियों को मत देखो। और जिस सूबेदार ने कहा, यीशु ने उस सूबेदार से कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। कैसा विश्वास था उसका?
कि मेरा सेवक घर में ही चंगा हो जाएगा। और उसका सेवक उसी घड़ी, शब्द यहां पर बैठा, ये अमेरिका में बैठा है मान लो, उसी घड़ी उसने मान लो कॉल करे, कितना हुण ओ जी मैं तो खा पी रहा जी, मैं तो भज रहा इत्थे, की करवाया तुसीं उत्थे जाके, समझ रहे हो? तो उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया, किसी के विश्वास के द्वारा। आगे वचन पढ़ेंगे, किसी के विश्वास के द्वारा। हालेलुया। यहां पर देख लो, तो यहां पर बहुत, सबसे पहले आपने अपना फेथ सीखा, फिर आपने दूसरों के फेथ के द्वारा आप हील हो सकते हो, दूसरों के विश्वास के द्वारा। इसलिए ज्यादातर अगर संगति करो, हमेशा नेगेटिव लोगों से कभी संगति मत करो, जो हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं। ओ जी है जी, प्रभु जी फिर है क्यों लिखा, बाइबल च है क्यों लिखा, फिर ऐसे फिर वैसे, हमेशा नेगेटिव बातें वो करेंगे, आपका विश्वास डाउन हो जाएगा। कई बार मसीह में आते हो, आप चर्च आते हो, आप फिर पुराने दोस्तों से मिलते हो, वो इधर उधर की बातें आपको बताते हैं, आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। आप चर्च में आ रहे हो, आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। एक चीज मैं बताता हूं, अगर आपका प्रभु के दास के प्रति थोड़ा सा भी आप कुड़कुड़ाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु के दास को ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या किया, अगर वो काम आत्मा के द्वारा सही हुआ, परमेश्वर की ओर से हुआ, तो आप कह रहे ऐसा, आप कुड़कुड़ाए जब आप बोले, तो अगर वो परमेश्वर की ओर से सही हुआ, आपने एक बार बोल दिया, अब वो प्रभु का दास चाहे जितनी मर्जी आपको संडे ब्लेस करे, जितनी मर्जी ले हैंड रखे, कभी आपकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेंगी जब तक आप उस बात से पश्चाताप नहीं करेंगे, रियल वाला, अपने पर्सनल प्रेयर में और प्रभु के दास के सामने जाके, मैं आपके लिए ऐसा बोलता था, ऐसा सोचता था, मुझे फील हुआ, तब तक आपकी लाइफ में चाहे सालों बिता लो, वो ब्लेसिंग नहीं आएगी, क्योंकि आपने अनॉइंटिंग को ऊपर बिलीव नहीं किया। और शैतान ऐसे ही करता है, जब आप किसी अनॉइंटेड चर्च में आते हो और आपको ये तो जी चिन्ह चमत्कार पीछे नहीं जाइदा जी, ये शैतान दी चर्च है जी, ये ऐसा ये वैसा, ये तो अंग्रेजों का गुरु है, गोरियां का गुरु है, धर्म बदल देंगे। जब आप नेगेटिव लोगों के पास फिर जाते हो, आपका विश्वास कमजोर होता है। अगले संडे आप चर्च तो आ रहे हो, अब आप फेथ नहीं दिखा पा रहे हो और आपकी चंगाई में देरी हो रही है। इधर उधर की नेगेटिव लोगों की बातों को मत सुनो। जहां पर आपको फील हो रहा है कि यहां पर सच्चा और जीवता परमेश्वर का वचन है, बस इसी पर बिलीव करो और हालात बदलते देखो अपने यीशु के नाम में। आगे वचन को देखेंगे, तो यहां पर एक मरकुस 3 की 1 में एक जो ये ग्रंथी लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, ये लोग क्या करने लगे, षड्यंत्र ढूंढ रहे थे कैसे हम यीशु को पकड़े, क्योंकि भीड़ की भीड़ इसे पीछे जा रही है, कैसे इसे फंसाएं। अलग अलग तरह के तरीके अपना रहे हैं। अच्छा यीशु, इसको पत्थर मारना चाहिए कि नहीं? बाइबल में लिखा है अगर कोई बेचारन औरत पाप करे, पत्थर मार के मारी जाए। यीशु ने आप उस ऐसा जवाब दिया, उनकी बोलती बंद होगी। ये कर देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए कि नहीं इसे? यीशु ने ऐसा जवाब दिया, बोलती बंद होगी। यहां पर क्या कर रहे हैं, सब्त का दिन है, प्रार्थना सभा का दिन है, और उनको लगता है सब्त के दिन कोई काम नहीं करना। उनकी परंपराएं थी, रीति रिवाज बनाए थे उन्होंने अपने। वो बाहर से तो अपने आप को धर्मी दिखाते थे, लंबे लंबे वस्त्र पहन के, झोले पहन के, अलगताई का जीवन जी के, पर अंदर से वो कपट से, पाप से भरे हुए थे, जेलसी से भरे हुए थे, कड़वाहट थे, कुड़कुड़ाहट से भरे हुए थे। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो परमेश्वर के काम से जलन न रखते। यीशु लोगों की भलाई करता था, उनको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए। अगर वो सचमुच सच्चे व्यवस्था, वो भी बाइबल को जानते थे, प्रचार करते थे बाइबल का, उनको क्यों कुड़कुड़ाहट और जलन हुई? हालेलुया। तो उन्होंने एक व्यक्ति को लिया जिसका हाथ सूखा था, सिर्फ टेस्ट करने के लिए यीशु को। तीसरा रेवलेशन ध्यान से समझना कि यीशु एतवार के दिन, जब चुगोवी प्रार्थना सभा का दिन, सब्त के दिन लोगों को चंगा करता है कि नहीं? क्योंकि हमारा रीति रिवाज है कि एतवार के दिन बाइबल में, मूसा की व्यवस्था में, कोई काम काज नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल प्रभु को देना है। ये लेकर आए, मतलब ये अभी बीच से खड़ा कर दिया उसे आराधनालय में। फिर वह आराधनालय में गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा था। और आगे पढ़ेंगे, यीशु के आराधनालय में गया ऐसे सभा में जहां पर लोग प्रचार कर रहे थे, और वहां पर एक सूखे हालत वाला व्यक्ति वहां पर था, और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसको गात में लगे हुए थे कि सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। सिर्फ एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति को लेकर आए। ये कोई विश्वास से नहीं आया लेकर अपना, ओ जी आज मैं यीशु को जाना, आज मेरा हाथ सही हो जाना। ये अपना कोई विश्वास लेकर नहीं आया। या किसी के विश्वास, ये ग्रंथी लोगों, शास्त्री और
वचन प्रचार करने वाले लोग उसे अपने विश्वास से नहीं लेकर आए, यहां पर केवल यीशु को परखने के लिए आए। समझो इस बात को। और ये कि ये सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं, चलो देखते हैं फिर यीशु ने क्या किया। आगे बढ़ेंगे कि सब्त के दिन यीशु इसे चंगा करता है कि नहीं। उसने उस सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। पता क्यों कहा? यीशु को कुड़कुड़ाहट आया, यीशु को वहां पर लिखा क्रोध आया। पहले यीशु उदास होया, ये क्या कर रहे हैं, किसी का भला करना है, ये परंपराओं के कारण क्यों प्रभु की विद्या को, आत्मा के कामों को टाल रहे हैं, रोक रहे हैं, ये अपने रीति रिवाजों में क्यों फंसे हुए हैं, ये आत्मा के कार्यों को क्यों रोकना चाहते हैं। ये यीशु उदास हुआ। एक उदासी होती है, ये चीज भी सीखने वाली है। एक उदासी होती है शारीरिक, एक उदासी होती है आत्मिक, कि आपको कोई शारीरिक काम नजर, लोगों को आपका अविश्वास नजर आया, लोगों को आपकी पास्टरों का विरोध कर रहे खिलाफ, आपको ऐसा, आपको ओह ये क्या हो रहा है, आप दुखी हुए ठोकर के कारणों को देखकर। ये देखो यीशु उदास हुए उनकी बातों को ऐसे सुन के, वो अपने मन में कुट कर रहे। सबको यीशु को पता लग रहा था, क्योंकि यीशु आत्मा में, लोग आपके मन में क्या है, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं आज, यीशु को पहले पता है। कौन से लोग ठीक होने हैं आज, यीशु को ये भी पहले पता है। हालेलुया। पहले वो जानता है, हमारे मनों की जानता है वो इतना, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। और बीच में खड़ा किया। यीशु ने उन पर क्रोधित हुआ, यीशु क्रोध हुए वहां पर। आप कहते बाइबल में देखो गुस्सा ना कर, ये आत्मिक गुस्से की बात हो रही है। एक होता आत्मिक गुस्सा, हम प्रभु के कामों में, चर्च के काम में, टीम में हम देखते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम आत्मिक गुस्सा दिखाते हैं उस चीज में। ऐसा नहीं, ऐसा करना है तुझे प्रभु का, तुम क्या समझते हो प्रभु की सेवा के कार्य को हल्के में क्यों ले रहे हो, पवित्र आत्मा को काम को हल्के को में क्यों ले रहे हो। तो हम किसी को अगर डांटना, वो डांट आपका ये नहीं, कहीं अपनी डांट में अपनी कमजोरी मिला देते, गुस्सा मिला देते, ये अलग गलत चीज होती है। कि आपके अंदर गुस्से की कमी है, आप सोचेंगे मैं आत्मिक डांट रहा हूं। गुस्सा हमारा कंट्रोल होता है, हम सिर्फ इसलिए डांटते हैं, वो हमारा गुस्सा नहीं होता। अगर डांटे वो इसलिए डांटते हैं कि ये सुधर जाए। बाइबल में अगर पिता डांटता है, अगर पिता की हम आराधना करते हैं, हम उसके बेटे हैं, उसके गुण हमारे अंदर है, तो वो आत्मिक डांट हमारे अंदर भी उसने दी होती है। पिता जिससे प्रेम करता है उससे वह डांटता है, ताकि जब वो सुधरे, डर रखे पर उसका, उस चीज में सीरियस हो। मेरे ख्याल से अगर आपको मैं कहूं, अच्छा आप यहां पर ये जॉब कर रहे हो, अगर आपको, आप लेट आएंगे, जल्दी नहीं आएंगे, छुट्टी करेंगे, अगर आपके ऊपर कोई रूल नहीं है, अगर आपके ऊपर रूल रख दिया जाए, अगर तू लेट आया तेरे हाथ ऐसे खड़े करवा देंगे, अगर तू लेट आया तेरे एक दिन की 1000 रुपया दिहाड़ी है, तेरी 500 कट दी जाएगी। अगर तू लेट आया तो आप लेट होएंगे? नहीं होएंगे। आपको पता है डांट मिलनी, ये होना है। तो इसी तरह कई बार प्रभु आपको डांटते हैं। तो इसी तरीके ना यीशु ने क्रोधित होकर कहा, क्या कहा? यीशु ने उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को कहा, बीच में खड़ा हो जा। आगे पढ़ेंगे, वो बीच में खड़ा हो गया। ऐसे हाथ सूखा है, कैसे पैरालाइज होता है ना, जब सूख जाता है, जब कोड़ के रहा, सोच लो, सूख गया, बिल्कुल सारी चमड़ी सूख गया, सूखा हाथ है ऐसे। और उसने कहा कि सब्त के दिन भला करना उचित है जब बुरा है, प्राण को बचाना या मारना। वह चुप रहे। उन्होंने यीशु को पूछा कि सब्त के दिन ये काम करना उचित है, भला करना या बुरा करना, या प्राण को बचाना या मारना, किसी के ऊपर दया करना। यीशु चुप रहे। कई वक्त आपको पता है यीशु कई वक्त चुप रहे, उनको जवाब नहीं दिया, सीधा काम करते हैं यीशु मसीह। और क्या कहा यीशु ने, देखेंगे आगे बढ़ेंगे। और यीशु ने जब देखा, और यीशु ने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर, उनकी मन की कठोरता, मन में कभी कठोरता ना रखो, कठोरता से उदास होकर कहा, उनके उसको क्रोध से चारों ओर से देखा, क्रोध से देखा, एक आत्मिक गुस्से से, और उन नुक्सों से कहा, और उस नुक्स से कहा, उनकी ओर देखकर, और उस नुक्स से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। और उसने अपना हाथ ऐसे बढ़ाया, उसका हाथ अच्छा हो गया। ओके, आप इस स्टोरी को जानते हैं, पर यहां पर आपने देखा, वो तो केवल परखने के लिए यीशु को आए थे यहां पर कि चंगा करता है कि नहीं। ये तो आया था, यीशु ने कहा, उसने मान लिया हाथ बढ़ाने के लिए, मतलब यीशु ने ठाना था मैंने ये करना है। अगर ये ना भी वो विश्वास दिखाता, यीशु ने पता ना मुझे ये करना है, समझ रहे ना, मुझे ये करना है, दिखाना है, नहीं कि प्रभु के कामों को ऐसे रोकना नहीं है, मुझे लोगों को दया करने के लिए चुना है। तो हर दिन रात परमेश्वर का है, इस दिन ये नहीं करना, वो नहीं करना, आ दिन माड़ा है, आ दिन चंगा है, सब दिन परमेश्वर का है, कोई माड़ा अच्छा नहीं है, सब दिन ब्लेस्ड है हमारे लिए। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने बनाया इसे। हर दिन अच्छा है, कोई दिन बुरा नहीं है। आप उसे बुरा मुंह से बोलकर बुरा बना रहे हो अपने लिए, तो यीशु ने उस दिन उसे चंगा किया। हालेलुया। आगे वचन रखो। समझ रहे हो? मतलब आपके अंदर वो शक्ति है कि आप चमत्कार को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, पैदा कर सकते हो अपने उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर आपके अंदर विश्वास देते हैं। हालेलुया। उस विश्वास के द्वारा। तो चाहे मैं आपको वचन सुना के ही ऐसे वचन जो मैं फेथ के आपको दे रहा हूं इन दिनों में, चाहे वचन सुना के मैं आपको ऐसे बोल दूं घर चले जाओ और इस विश्वास में काम करो, आप गवाही के साथ वापस आ सकते हो, क्योंकि आप वचन पर बिलीव करते हो, आप वचन पर भरोसा करते हो। हालेलुया। आप वचन पर भरोसा करते हो। हालेलुया। तो इसी तरह ये वचन की शक्ति है, ये वचन की सामर्थ है जिसे आप देखते हो। हालेलुया। तो वहां पर मरकुस 7:13 में लिखा है, वहां पर प्रभु ने कहा तुम अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो? क्यों इन परंपराओं के रीति रिवाजों में फंस के, आज भी आप कुछ रीति रिवाजों में फंस के आए होंगे। यीशु ने कहा क्यों अपने परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञा को तुम टालते हो? जिस चीज का आपको रेवलेशन नहीं पता, भेद नहीं पता, ये मैं क्यों कर रहा हूं, आप उसमें गलत हो सकते हो। जिसका आपको मतलब नहीं पता ये मैं क्यों कर रहा हूं, और सही मतलब नहीं पता, आप उसमें गलत हो सकते हो। रीति रिवाजों में, अपने त्योहारों में, कहते हैं कल्चर्स में, कुछ चीज में ध्यान रखो कि हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ ना हो जाएं। हम उसका गलत भेद समझ के उन चीजों को इमोशनली होके उन त्योहारों को, उन बातों को, उन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके ऐसा ना हो कि हम प्रभु के वचन से बाहर हो जाएं। हालेलुया। हम वचन से बाहर हो जाएं। भेद जानो कि आप क्या भेद है। हालेलुया। किस भेद से, उस चीज का मतलब क्या है। हालेलुया। तो इसीलिए आगे कह रहे मरकुस 4:39 से लेके 41 तक। हालेलुया। ओके, ये आगे निकालेंगे 4 से 39 से लेके 41 तक। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी को कहा शांत रह और थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वह बहुत डर गए और आपस में बोले ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और इसकी मानते हैं? कश्ती में यीशु मसीह है, तूफान आया, लहरें, कश्ती डूब रही है, लहरें की झपक में आ रही हैं। यीशु ने उठा और आंधी तूफान को कहा थम जा, और वो क्या हुआ? थम गया। वो तूफान थम गया और वे लोग डरने लगे। और मैं एक चीज यहां पर पकड़ना चाहता हूं, ये मुझे अच्छी लग रही। 40 आयतें। उसने कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब भी तक विश्वास नहीं? अब मैं थोड़ा सा आपके अविश्वास के बारे में बोलना चाहता हूं। पहले विश्वास, आपका विश्वास, फिर दूसरों का विश्वास, फिर आपके अंदर ताकत है कि आप बस कार्य कर सकते हो। विश्वास है, नहीं है, अगर आप चाहते हो ऐसा हो, आप में वो ताकत है, आप उस चीज को बना सकते हो। ये चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मेरी लाइफ से दूर हो, वो हो जाएगी। ये मुझे तंग कर रही थी, दूर हो, वो हो जाएगी। समझ रहे हो? ये गलत रॉन्ग रिलेशन से मुझे तंग कर रही है, मेरी लाइफ से दूर हो, दूर होएगी वो। ये व्यक्ति मुझे तंग कर रहा है, दूर हो, होएगा। कुछ भी है आपके ऊपर, कोई आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है और आप कह रहे हैं ये व्यक्ति मेरे ऊपर बार बार गलत झूठे इल्जाम लगा रहा है, केस कर रहा है, झूठे इल्जाम लगा रहा है, ये व्यक्ति मेरी लाइफ से दूर हो, होगा वो। कुछ भी रख लो, आपने से समझना है। कोई भी चीज है, आपके अंदर वो ताकत है शब्दों से उसे दूर करने की। हालेलुया। उसे भगाने की, उसे भगाने की ताकत है। तो यीशु ने यहां पर क्या देखा? कहते तुम अभी भी विश्वास नहीं करते? स्क्रीन पर रखो, द्वार पर। कहते क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? चले डर गए और लहरें आई, डूब रहे। यीशु कहते तू, तेरे सामने मैंने इतने आश्चर्य कर्म किए, तुम्हें अभी तक भी विश्वास नहीं? चर्च में आपको इतनी गवाहियां मिलती हैं, इतने चमत्कार मिलते हैं। मेरे टाइम में होते तो मेरे ख्याल से मैं छलांग मार के अगले दिन पानी में होता। हालेलुया। समझ रहे हो आप? अगले दिन मैं यीशु को जीवन दे देता। मेरे टाइम में ऐसा नहीं होता था इतना, जब मैं प्रभु में आया। कभी कभी हीलिंग क्रूसेड होता था, हम वहां पर गाड़ियां भरकर लेके जाते थे। तो प्रभु कहते इतना तेरे सामने मैंने चमत्कार किए, चलो क्या तुझे अभी भी विश्वास नहीं? क्यों डरते हो? बाद में अच्छा, मतलब आपको लिमिट पता चल रही है। अच्छा, यीशु आंखों को ठीक कर रहा है, अच्छा आंखों को कर सकता है,
अब इनके अंदर था, तूफान को नहीं शांत कर सकता, समझ रहे हो? ये उन्होंने साबित किया इस बात में, आंधी और तूफान को नहीं शांत कर सकता। यीशु बाहर निकले कश्ती से, थम जा। अब पता चला, अच्छा ये बात सुन के कहते हैं, आगे लिखे, ये बात सुन के वे हैरान हुए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है? ये परमेश्वर है। परमेश्वर के अलावा कौन आंधी और तूफान को शांत कर सकता है? ये कोई कथा कहानियां नहीं है, ये जीवते परमेश्वर का जीवित वचन है, जो मुर्दों में से जी उठा, प्रभु यीशु मसीह। कि आंधी और तूफान भी इसका कहना मानते हो? क्या आप इसे समझ पा रहे हो? विश्वास में लिमिट मत सोचो, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कभी मत सोचो। कितना परखोगे और प्रभु को? ये नहीं हो सकता। मैरिज हुई, अब ठीक है, पति ने बोला ठीक है आपां मैरिज करांगे जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, कोई तू चर्च जानी है, कोई नहीं आपां क्रिश्चियन मैरिज करांगे, आपां चर्च जान तो नहीं रोकांगे, चर्च जान तो नहीं, जान नहीं जाती मैरिज कर रहे हो, आपां तन्नू नहीं रोकांगे चर्च जान तो, ठीक है। इसने विश्वास किया, वेट नहीं किया कि प्रभु इंतजाम करेगा। अविश्वासी रिश्ता, लोगों की बातों पर बिलीव किया, ब्याह ही कीजिए। अब पता चला, अब हस्बैंड तो चर्च नहीं जाने देता, अगले ही दिन चर्च नहीं जाने दिया, मैरिज के धोखा लिखा, श्रापित है जो मनुष्यों पर भरोसा करता है। कहीं पता मनुष्यों पर भरोसा कर लेते हैं, फिर बात करते, प्रभु तू मैंने बचाया क्यों नहीं है संकट तो? प्रभु मेरा नुकसान, मैं तो तेरे ते विश्वास किया सी। लिखा विश्वास कर पर उसकी परीक्षा मत ले। यीशु ने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ले। इधर से बाढ़ आ जाएगी और सब भाग रहे होंगे, मैं कहूंगा भज लो भज लो भज लो, और आप में से एक बोलेगा इधर हो जाओ, साइड से ऊपर आ जाओ। आप कहें नहीं मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, ये बाढ़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अरे तारीफ क्यों कर रहे हो? समझ क्यों नहीं पा रहे हो? आपको बहा कर ले जाएगी, बहा कर ले जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा आप विश्वास दिखा रहे हो उतने बड़े आपके कर्म नहीं है। सुबह ब्लू फिल्म देख के आए हो, सुबह सिगरेट पी के आए हो, एक पैग लगा के आए हो, आप बोल रहे मैं यीशु पर बिलीव करता हूं। सुबह मनुष्यों पर भरोसा करके आए हो, जीरो प्रेयर के साथ आए हो, मुझे प्रभु पर विश्वास है, लेकिन उसे परख मत। अरे विश्वास तुझे लग रहा है कि मैं प्रभु के साथ सही चल रहा हूं, मुझे पता है यीशु मेरे साथ है, मुझे अंदर से कह रहा है प्रभु चमत्कार करना है। यहां पर सच में 100% बिलीव है कि प्रभु यहां पर चमत्कार पैदा करने जा रहे हैं, तो आप पंगे लो उस चीज से। समझ रहे हो? मैं नहीं ऑपरेशन करवाना, मैं तो प्रभु ते भरोसा रखूंगी। पता लगा तो उत्ते बैठी स्वर्ग च। क्यों क्यों? अरे हाँ, बिना ऑपरेशन के तू ठीक हो जाना था, पर तेरे काम तू रोज लड़के पर व्हाट्सएप पर चैट करती है किसी लड़के के साथ, वो कह रही मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, यीशु बचाएगा। अरे यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर सूर और कुत्ते ना बनोगे, मतलब जितना मर्जी सूर नून ला लो, फिर चिक्कड़ से जाएगा। एक ही करेंगे, प्रभु हो जा दिन आएगा, प्रभु मैंने माफ कर दो, मैं बहुत गलतियां की, प्रभु तेरे मांस और लहू लेना, माफ कर दो माफ कर दो। लिया मांस लहू, चल फिर हाथ कर जांदे नु थपड़ा थपड़ शुरू। छितर पनीर दी रोटी घर च पकदी रोजे, फिर है मटर पनीर दी नहीं, छितर पनीर दी। तो अब ये क्या है? ये व्यर्थ विश्वास है। परीक्षा कर रहे हो आप परमेश्वर की, जी मैं पूरा विश्व, मैं तो गोली खानी नहीं है, बुखार च बैठे रहे 3 दिन, कोई प्रेयर नहीं की, कोई प्रेयर नहीं, जीरो प्रेयर, प्रेयर जीरो चोश, पाप च भी गिर गए। अरे आपके अंदर अगर विश्वास, लड़ने में ताकत नहीं है फेथ में, तो मेडिसिन ही खा लो, इससे अच्छा है। खा के एक दिन में ठीक हो गए, प्रेयर तो कर लोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा थोड़ा सा इधर वाली चीजों में चल जाना। ये मैं जो नए लोगों के लिए बता रहा हूं जो विश्वास में कमजोर होते हैं, पर जितना विश्वास दिखा सकते हो आप दिखाओ। खाना कोई पाप थोड़ा ना, मेडिसिन खाना कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना हो जाएगी। प्रभु ये थोड़ा कहेगा तूने विश्वास नहीं दिखाया, प्रभु कहते कोई नहीं, मेडिसिन खा ली, डोंट वरी, इससे तो चंगा हो गया, मैं इसी के द्वारा भी तुझे चंगा करूंगा। ठीक है, जो तुझे मेडिसिन लगती नहीं लगेगी, क्योंकि तेरा थोड़ा विश्वास है, तू इतना ही चमत्कार ले सकता है कि मेडिसिन खा रहा है, लग नहीं रही, अब लगेगी, तेरे साथ इतना विश्वास है, इतना चमत्कार कर सकता हूं। तुझे पता है बिल्कुल नहीं खाना, प्रभु चंगा करेगा, हाँ तेरा विश्वास ऐसा है तो वैसा तेरे साथ करूंगा। पर विश्वास की परिभाषा को आप समझो, क्या है वो विश्वास? क्या है? आप में वो ताकत है कि आप वो कर सकते हो, पर विश्वास कर्मों के बिना मुर्दा है, ये चीज याद रखना। आप कहें मुझ में वो ताकत है, मैं ये कर सकता हूं, आप बोलेंगे इधर झोना लगाया, झोने 5 मिनट के पक जा, क्या होगा? मुझ में वो ताकत है, ये मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको पता है इतना बड़ा पंगा ले रहा हूं, ये अगर हो गया ना गिराना, तो बाद में पूरा नगर मसीह में आ जाएगा।
तो इतना बड़ा विश्वास के लिए, इतना बड़ा फेथ अगर करना है तो इतना बड़ा प्रभु के साथ होना चाहिए। या तो ये हो कि 120 जो रोजे रख के आप एक बंद कमरे में निकल के आए हो बाहर, फिर तो पंगा ले लो, चलो हो जाएगा, हो सकता है फिर तो, समझ रहे हो आप। तो इस अज्ञानता में ना रहो। मैं आपको आराम से समझा चुका हूं। जिस तरीके से, जिस तरह से आप, जिस तरह पिंड से आते हो, गांव से आते हो, जिस भी तरीके से आते हो, मैं आपको पूरा, बुजुर्ग हो, छोटे हो, बच्चे हो, नए हो, पुराने हो, तो आप समझ चुके हो। वचन की ताकत को समझो, उसके ऊपर विश्वास करो। तुम पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हो, इसलिए तुम रोगों बीमारियों में पड़े हो, क्योंकि तुम इसकी शक्ति को नहीं जानते। जिस दिन, जो मैं आपको सिखा रहा हूं इन दिनों के बारे में, फेथ के बारे में, जिस दिन आप इस परमेश्वर की शक्ति को समझ गए, वचन क्या है, जिस दिन आप इस कीमत को समझ गए, सोने चांदी से ये कीमती है, तो आप अपना धन कमाने के लिए इधर उधर नहीं भटकेंगे। आप वीजा नहीं करेंगे। आप कहेंगे मुझे इसमें बढ़ना है, क्योंकि सोने चांदी से, बाइबल बता रही है कीमती है, मुझे बिलीव करना है इसमें। अगर आपको विश्वास होता है वचन सोने चांदी से कीमती है, तो हर रोज आप 2-3 घंटे 5 घंटे बाइबल पढ़ते, क्योंकि आपको बिलीव नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। प्रभु कहता है तुम्हें इसकी सामर्थ को नहीं पता, इसलिए तुम भूल में और दुखों बीमारियों में पड़े हो। इसने मुझे पोछा लाने वाले व्यक्ति को कपड़े वाले शोरूम में आज आपके बीच में खड़ा किया हुआ है, ब्लेस करके। तो ये वचन आपको कहां ना पहुंचाएगा, ये कितना ब्लेस क्यों ना करेगा। मरकुस 6 की उसकी 5 और 6, वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका। एक जगह यीशु लिखा है वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रख कर उन्हें चंगा किया, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया, और चारों ओर से गांव में उपदेश करता फिरा। यहां पर यीशु कुछ बीमारों को चंगा कर पाए। प्रॉब्लम क्या थी? क्या यीशु की शक्ति में कमी है? मैंने तो अभी आपको सिखा चुका हूं कि उसमें जो ताकत है, परमेश्वर से नहीं, उसकी ताकत से सब कुछ हो सकता है। तो यहां पर कुछ बीमार क्यों चंगे हुए? यहां पर यीशु के चाहने की बात नहीं हो रही थी, यहां पर किसी के विश्वास की बात नहीं हो रही थी। ये लोग शक में थे यीशु के प्रति, अविश्वास में थे। बाकी लोगों नगरों में यीशु मसीह जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर के नगरों में यीशु मसीह जा रहे हैं, ये लोग बिलीव कर रहे हैं। कई बार हम क्रूसेड करने जाते हैं, आपको पता है क्रूसेड में कितने चमत्कार होते हैं? क्यों होते हो? क्योंकि वो, हम जब बाहर में जाते हैं, उन्होंने हमें, वो चर्च नहीं अटेंड करते, वो इंडिया में जाते हैं, वो ऑनलाइन ही देख रहे होते, उनका विश्वास होता है ये हमारे नगर में आ रहे हैं, वो चंगे होते थे। यहां पर ये अपने ही नगर के लोग थे, उन्होंने यीशु को पता क्या लिया, हल्के में लिया। ये उस मरियम का बेटा नहीं, इसका बाप ये यूसुफ नहीं है, ये वो कारपेंटर का काम नहीं करता, लकड़ का काम वो नहीं है, ये मतलब एक आम व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में लिया, एक व्यक्ति के रूप में लिया, परमेश्वर के रूप में नहीं समझ पाए उसे। हालेलुया। कई वक्त चर्च की नजदीकी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है चमत्कार लेना। क्यों? आपको तो ये पता है, अगर पास्टर जी को मैंने फेस टू फेस ही मिल लिया, जहां उन्होंने एक शब्द, मैं पर्सनल ऑफिस में भी मिल गया, मेरी लाइफ चेंज हो जानी है, आपको इतना फेथ होगा। ये रोज ही घूमते रहेंगे पास आके, इनके लिए मुश्किल हो जाता है कई वक्त, समझ रहे? तो इनको मैं बार बार कभी सिखाता हूं, इनके लिए अलग मीटिंग करके, कि ऐसे अब ऑफिस में अगर आओ, ऐसे आओ कि सोच रहे हो मैं पहली बार मैन ऑफ गॉड के पास जा रहा हूं इस काम के लिए, तो ही आप ले पाओगे। कोई कुड़कुड़ा रहा है आपके सामने, तो कई वक्त आप अनॉइंटिंग से दूर रह जाते हो। तो इसीलिए याद रखो, अनॉइंटिंग को लेना है सीरियस। उन्होंने यीशु पर अविश्वास किया, इसलिए यीशु ने कुछ लोगों पर हाथ रखे और उन्हें चंगा किया और विदा किया। वहां पर कोई आश्चर्य बड़ा काम नहीं कर पाए यीशु मसीह। हालेलुया। तो आपने सब पार्ट पूरे करने हैं, परमेश्वर अपना रोल पूरे करेंगे, दास अपना रोल पूरा करेगा, आप अपना रोल पूरा करें। ये सब चीजें मिलके आपके ऊपर चमत्कार पैदा करेंगी। हालेलुया। तो आगे अगला वचन देखेंगे। तो यहां पर क्या हुआ? अविश्वास के लिए वहां पर चेलों को प्रभु कह रहे हैं, अब तक तुम मेरे विश्वास में नहीं बढ़ पाए, अब तक तूने नहीं जाना कि मैं क्या कर सकता हूं। यहां पर अविश्वास के कारण रुक गए। तो यहां पर आप समझ पा रहे हो कि आप परमेश्वर की सामर्थ को हमेशा समझे। जब तक आप उस सामर्थ के ऊपर बिलीव नहीं कर पाओगे, सीरियस नहीं ले पाओगे, तब तक आप अपने मिरेकल को नहीं ले पाओगे। हालेलुया।
मरकुस में लिखा है, लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, कान से भी बहरा था, बोलने में भी हकलाकर, मतलब बोल नहीं पाता था, गूंगा था, उसके पास लाकर विनती की कि अपना हाथ इस पर रखे। लोगों ने क्या विनती की? हकले को, बहरे को, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, यीशु के पास लाकर विनती की कि अपना हाथ रखकर उसे चंगा करे, अपना हाथ उस पर रखे। ले हैंड की रिक्वेस्ट की। वो उनकी सोच थी कि ये ले हैंड करेंगे मैं चंगा हो जाऊंगा। पर यहां पर यीशु क्या कर रहे हैं? तब वह उसको भीड़ से अलग ले गए और उसकी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ को छुआ, और वह स्वर्ग की ओर देखकर आहें भरी और कहा, इफ्तिया, अर्थात खुल जा। और वो खुल गया, कान खुल गए, मुंह खुल गया। कई बार मैन ऑफ गॉड आपके ऊपर बोलते, उठो चलो, आप अभी भी बैठे हो टेक के, अरे उठो व्हील चेयर से, छोड़ो शिकंजा, चलने की कोशिश करो, नहीं चल पा रहे, बैठो, फिर से प्रेयर करो, फिर से उठो, अगले संडे उठो, उससे अगले करो, उससे अगले करो। अगर कोई 12 साल, 38 साल और 20-20 साल ऐसा विश्वास दिखा सकता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पर जब आपको वो चमत्कार मिलेगा ना, अगर लेट हुआ तो पता कितना कितना कुछ वो बदलेगा वो चमत्कार। हालेलुया! कितने लोगों को आपके नगर में बदल देगा, कितना आप में सामर्थ उतर आएगी। अगर कोई आपके उस चमत्कार को जाने या ना जाने, पर आपके उस बिना चमत्कार लिए प्रभु में चलते रहना, पवित्रताई में खड़े रहने के कारण जो प्रभु आपको वरदान और गिफ्ट आशीषें देगा, आपके वंश तक वो आशीषें ठहरी रहेंगी। तो इसीलिए इन चीजों को आपने समझना है। स्वर्ग की ओर देखकर कहा, खुल जा। कई बार मैं आपको बोलता हूं, इनका गठिया खुल जाए, इनकी आंखें खुल जाए, गूंगा बोलने लग जाए, हालात आपके खत्म हो, चेंज हो जाएं, तो आपको बस आमीन बोलना है, बस ये मेरे जीवन में काम हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं महान कार्य को करने के लिए, सामर्थ के कामों को करने के लिए। बोलो धन्यवाद परमेश्वर, आप जो करने जा रहे हैं, इन जीसस नेम, आमीन। ओके, हम आखिरी वचन की ओर बढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें? मरकुस 5:36। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। बस लास्ट में यही कहना चाहता हूं। एक सरदार की, एक व्यक्ति की बेटी मर चुकी है, यीशु के पास आया कि मेरे घर में जाके उस पर प्रार्थना करके वो चंगी हो जाए। यीशु रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में 12 साल रोगी औरत मिल गई, थोड़ा वहां पर टाइम लग गया, टाइम निकल गया, और ये व्यक्ति वहां से आ रहा है, कहता है, बोल रहा है उस व्यक्ति को, गुरु जी ने हुण ना तंग कर, तेरी बच्ची जी बीमार सी ना, वो मर चुकी है। यीशु ने उस बात को अनसुनी कर दिया। कई वक्त आपको अनसुनी करनी पड़ती है लोगों की बातें जो आपके अविश्वास को के लिए आपको मजबूर करे। कोई आप बुक्स पढ़ रहे हो, कोई आप प्रचार पढ़ रहे हो, यूट्यूब में कुछ देख रहे हो, फेसबुक में देख रहे हो, अन्य जाति का कुछ देख रहे हो, आपको देखना है ये मेरे विश्वास को खत्म ना कर दे। अचानक से आने नजर हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ी सी नजर हटी, विश्वास आपका खत्म हो सकता है, खत्म हो सकता है आपका विश्वास। तो इसीलिए उसने अपने अंदर, यीशु ने अनसुनी किया कि लड़की मर गई है, यीशु चल पड़े। इन्होंने भी ये नहीं किया, हो यीशु तेनू साडा फिक्र नहीं सी। कई लोग कहते हो जी मेरा ख्याल नहीं रखा, मेरा ख्याल नहीं रखा, मेरा ख्याल नहीं रखा। यहाँ पर 12 साल रोगी, अरे तू विश्वास कर, तेरा भी ख्याल होने वाला है, क्योंकि 12 साल रोगी औरत चंगी कर दी है, चाहे बच्ची मर चुकी है। ये यीशु है, ये परमेश्वर का चुना हुआ परमेश्वर है, ये उसको भी हील कर देगा। और घर जा रहे हैं, पत्र याकूब यूहन्ना को अपने साथ लिया। बाकी जो यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं है, सोई है, लोग हंसने लगे। यीशु कहते हैं बाहर निकाल दो, ये अविश्वासी मेरे पास नहीं चाहिए। वो पत्र याकूब यूहन्ना को जो विश्वास से भरे, उन्हें अंदर लिया घर में, और लड़कियों को कहा उठ, और वो तुरंत उठ के जिंदा होकर खड़ी हो गई। और यीशु वो आपसे कह रहा है मत डर, केवल विश्वास रख। आज किस बात से आप डरे हुए हो? ओ जी मेरा कर्जा बढ़ रहा है, ओ जी इस केस में मैं हार ना जाऊं, मेरा डिवोर्स ना हो जाए, मेरा मिसकैरेज ना हो जाए। प्रभु कह रहे मत डर,
मैं इस बार भी फेल ना हो जाऊं। प्रभु कह रहे मत डर, मैं यीशु को जीवन दूंगा, मेरा बाद में क्या बनेगा। प्रभु कहता है मत डर, अपने मार्ग की चिंता मुझ पर छोड़ दे, मुझे तेरा ध्यान है। अगर मैंने तुझे चुना है, शुभ काम आरंभ किया तो इसमें पूरा भी करूंगा। आप बांध दृढ़ रहे, विश्वास में खड़ा रहे, क्योंकि मेरी कल्पना तेरे लाभ की है। तो इसलिए आपको कोई भी हालात लग रहा है, कैसे होगा, कब होगा, किस तरह होगा, प्रभु कहता है मत डर, विश्वास कर, मत डर, विश्वास करो। एक विश्वास से भरे हुए विश्वासी बन जाओ। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, लोगों से इच्छा रखते हैं, इमोशनल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, अविश्वास से भरे होते हैं, अपने आप के लिए मरे नहीं होते, अपने लिए जी रहे होते हैं। पर कुछ विश्वास से भरे होते हैं, कोई क्या कर रहा है उसे कोई फर्क नहीं है, ये प्रभु के काम में बढ़ रहे हैं बस। हालेलुया, प्रभु के सुसमाचार में बढ़ रहे हैं, प्रेयर में बढ़ रहे हैं। कोई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कोई पता नहीं, कोई विरोध कर रहा है, कोई बेइज्जती कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, क्या होगा आगे, क्या होगा पीछे, क्या होगा, ये बस प्रभु में चल रहे हैं। ऐसे विश्वास में चलो, कोई चीजें आपको हिलाने ना पाए। जब ये चीज हो जाए तो प्रभु आपके ऊपर भरोसा कर सकता है कि वो आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आपके अंदर फेथ होना चाहिए। अगर मेरे अंदर फेथ ना होता, हालातों परिस्थितियों की तरह मैं तैयार ना होता, तो प्रभु मुझे जो एक स्कूल में खड़ा होकर एक पाठ पढ़ के नहीं सुना सकता था। मैं सोचता मेरी बारी ना आ जाए, मैं छिपता था, आज मेरी बारी आ सकती, स्कूल में छुट्टी कर लेता, मैं सबके सामने खड़ा होकर नहीं बोल सकता। जो एक शर्माता था, सबके फ्रेंड होते थे, मेरा कोई फ्रेंड नहीं होता, सब पानी पीने, एक लड़का एक लड़के के लेके जा रहा है, दो को लेके जा रहा है, मैंने किसी को तो किसको लेके जाऊं, अकेले को जाना, बहुत फील करना, शर्मीला था, बोला बाला बच्चा था। पर प्रभु को पता है इसको मैंने इतनी जिम्मेवारी देनी, बहुत परिस्थिति आनी है, बहुत हालात आने, अपनों ने धोखा देना है, ट्यू टाँटी करने वाले बहुत आने, बहुत बड़ी मिस्ट्री आनी, विरोध करने वाले आने, पास्टर विरोध करेंगे, सेवकाइयां विरोध करेंगी। प्रभु ने मुझे ऐसा विश्वास दिया कि मैं आपके बीच में आज किस सामर्थ्य, किस दिलेरी के साथ खड़ा हूं। अगर वो विश्वास मेरे अंदर नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता हूं। अगर ये केवल मेरी शिक्षा होती, तो मैं आपको सुहा एक प्रचार देता। पर आप देख रहे हो, जब मैं आपको दे रहा हूं, आपके अंदर कुछ चमत्कार पैदा हो रहा है, आत्मा में पैदा हो रहा है, जो शरीर में आपको दिखने वाला है। कितने लोग बिलीव करते हैं प्रभु यहां पर उपस्थित है? कितने लोग विश्वास करते हैं चमत्कार आसान है? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है? कितने लोग विश्वास करते हैं जो प्रभु आपको सामर्थ्य देता है उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं? बोलो, मुझ में वो ताकत है सब कुछ करने की जो परमेश्वर के अंदर है। मुझ में वो ताकत है वो सब कुछ करने की जो परमेश्वर के अंदर है। जो प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं।